रेगिस्तान की सुनसान जगह पर एक कच्चे से घर में एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। चारों तरफ रेत ही रेत फैली थी। हवा में सूखी गर्मी और सन्नाटा पसरा था। उस बूढ़े का घर राजस्थान के बीचों बीच जैसे तन्हाई का कोई छोटा सा टुकड़ा था, जहां सालों से कोई इंसान न आया था। वो बूढ़ा, जिसका नाम कोई ठीक से जानता भी नहीं था, बरसों से वहीं अकेला रह रहा था। उसकी जिंदगी में एक अजीब सी रहस्यमयी परत थी, एक ऐसी गोपनीयता जिसके बारे में पास के गांव जैसलमेर के लोग फुसफुसा कर बातें करते थे। अचानक उस रात की खामोशी को एक दस्तक ने तोड़ दिया। दरवाजे पर किसी ने हल्के से खटखटाया, फिर जोर से चोट की। बूढ़ा झटके से उठ बैठा, आंखें मसलते हुए बोला, अरे दरवाजा तोड़ना है क्या? आता हूं। जब उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला तो एक पल के लिए उसका दिल धक से रह गया। सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी। बारिश में भीग कर उसके कपड़े बदन से चिपके हुए थे। आंखों में डर, चेहरे पर थकान थी, होंठ कांप रहे थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और वो ठंड से कांप रही थी। बूढ़ा हैरान होकर बोला, तुम कौन हो बेटी? इस रेगिस्तान में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बूढ़ा एक कदम पीछे हटा, माथे पर लकीरें उभर आईं। मेरे साथ? पर क्यों? तुम आखिर हो कौन? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। बस एक पल के लिए उसकी नजरों में कुछ झलक गया, दर्द, डर और एक अजीब सी जिद। वो सीधे अंदर चली गई। बूढ़ा गुस्से में बोला, अरे तुम हो कौन? इतनी हिम्मत की यूं मेरे घर में चली आई? अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? एक जवान लड़की एक बूढ़े के साथ। लड़की, जिसका नाम साविता था, धीरे से उसके हाथ को थाम कर बोली, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा। 2 दिन पहले ही मेरी शादी हुई थी, पर मेरे पति की मौत हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। बोले, तूने हमारे बेटे को खा लिया। बूढ़े की आंखों में नरमी सी आई, लेकिन उसके भीतर कुछ और भी चमका, कुछ ऐसा जो साविता ने महसूस किया। उसने आगे कहा, जब मैं अपने माँ बाप के घर पहुंची तो उन्होंने कहा, तेरा घर अब ससुराल है, वहीं लौट जा। मैंने अपनी सांस के आगे हाथ जोड़े, कहा, मेरा क्या कसूर है? पर उन्होंने भी मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। बूढ़े ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, ठीक है बेटी, तुम यहाँ रह सकती हो जितने दिन चाहो, पर अगर किसी ने देख लिया तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। साविता ने सिर झुका लिया और कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गई। बाहर की बारिश अब थम चुकी थी, मगर उसके कपड़े अभी भी भीगे थे। बूढ़े ने उसे एक चादर दी और बोला, ये लो, ओढ़ लो, ठंड लग जाएगी। साविता ने चादर ओढ़ ली और चुपचाप बूढ़े की तरफ देखने लगी, जैसे उसके हर हाव भाव को परख रही हो, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो जो शब्दों से परे था। साविता कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक पुलिस अफसर थी, होशियार, समझदार और बेहद जांबाज। उस रात जब वो उस बूढ़े के कच्चे घर में पहुंची थी तो सिर्फ एक बेबस और ठुकराई हुई औरत बनकर नहीं, बल्कि एक मिशन लेकर आई थी। पास के गांव जैसलमेर से कई शिकायतें मिली थीं कि वह बूढ़ा, जो सालों से अकेला रहता है, अपनी तन्हाई का फायदा उठाकर भोली भाली लड़कियों को अपने घर बुलाता है और उनके साथ कुछ संदिग्ध बर्ताव करता है। साविता को उसी की जांच का जिम्मा सौंपा गया था। उसने अपनी असली पहचान छुपाई और एक बेसहारा लड़की का रूप धारण किया ताकि बूढ़े के असली इरादों को परखा जा सके। उसके छोटे से बैग में एक खुफिया कैमरा छुपा हुआ था, इतना छोटा कि किसी को पता भी न चले। उसने सोचा था, जब सही वक्त आएगा तो यही कैमरा मेरे लिए सबूत बनेगा। अगले दिन सुबह की धूप जब घर की दीवारों पर सरक रही थी, साविता ने बूढ़े के लिए चाय बनाई। वो चुपके से उसके पास आई और नर्म आवाज में बोली, चाय पी लीजिए। बूढ़े ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा, तुमने बनाई है? साविता मुस्कुराई और सिर हिलाया। दिन बीतने के साथ वह धीरे धीरे घर की दिनचर्या का हिस्सा बन गई। कभी वो बूढ़े के पैर दबाती, कभी उसके सिर में तेल लगाकर मालिश करती। वो मुस्कुराकर कहती, आपको आराम मिलना चाहिए। बूढ़ा पहले तो झिझकता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी बातों में नरमी घुलने लगी। अब वो उसे बेटी नहीं बल्कि उसके नाम से पुकारने लगा, साविता। साविता ने गौर किया कि उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो, कुछ ऐसा जो उसके अतीत से जुड़ा था। वो हर पल चौकन्नी रहती थी। घर के हर कोने, हर दरार, हर चीज पर उसकी नजर थी। एक दिन सफाई करते हुए उसे घर के पीछे की कोठरी में एक पुराना सा संदूक मिला। अंदर कुछ पुराने कपड़े थे, पीले पड़े खत और कुछ तस्वीरें। तस्वीरों में जवान लड़कियों के चेहरे थे। हर तस्वीर के पीछे नाम और तारीख लिखी हुई थी। साविता का दिल जोर से धड़क उठा। उसने जल्दी से वो तस्वीरें अपने बैग में रख लीं ताकि बाद में
तहकीकात कर सके। उसी वक्त बूढ़ा वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि साविता संदूक के पास खड़ी है। उसकी आंखों में घबराहट दौड़ गई। वो तेज आवाज में बोला, वहां क्या कर रही हो? साविता ने झट से जवाब दिया, बस घर की सफाई कर रही थी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसकी सांसें तेज चल रही थीं। रात को जब सन्नाटा गहराने लगा और बूढ़ा सो गया, तो साविता धीरे धीरे उठी और उसके पास जाकर बैठ गई। वो उसके चेहरे को गौर से देखने लगी, जैसे उसकी झुर्रियों में कोई कहानी लिखी हो, कोई पुराना राज छिपा हो। बूढ़े ने एक दिन नींद से उठते हुए पूछा, तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? साविता ने धीमे स्वर में कहा, यहाँ सुकून है। तुम्हारे पास आकर लगता है जैसे मैं सुरक्षित हूँ। बूढ़े ने नजरें झुका ली, लेकिन उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जिसमें अपनापन भी था और कोई रहस्य भी। साविता ने उसे गौर से देखा, फिर अपनी नोटबुक में कुछ लिखा। उसकी रिपोर्ट में अब सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक रहस्य का आरंभ था। एक दिन साविता ने बूढ़े का हाथ थामकर नरमी से कहा, तुम बहुत अच्छे हो। दुनिया में सबने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन तुमने मुझे पनाह दी, अपना घर दिया। बूढ़े ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर उसके होठों तक आते आते शब्द रुक गए। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बोला नहीं गया, पर महसूस जरूर हुआ। साविता मुस्कुराई और बोली, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? बताइए, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? बूढ़े ने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो तुम बनाओगी वही पसंद आएगा। उस शाम साविता ने प्यार और सादगी से खाना बनाया। दाल, रोटियां और थोड़ा सा चावल। दोनों साथ बैठे मौन में खाना खाते रहे, पर साविता की नजरें सिर्फ खाने पर नहीं थीं। वो बूढ़े की हर हरकत, हर निगाह और हर सांस पर ध्यान दे रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि इस आदमी के भीतर कुछ छुपा है, कोई कहानी, कोई रहस्य। अब साविता रोज उसके लिए खाना बनाती, कपड़े धोती, घर साफ करती। वो एक सदी हुई औरत की तरह उस घर का हिस्सा बन गई थी, पर उसके दिल में एक पुलिस अफसर जागता रहता था। उसका असली मकसद अब भी वही था, बूढ़े के इरादों को समझना, उसका सच जानना। बूढ़ा कभी कभी उसे देखता और हल्के से मुस्कुराता। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो सहज नहीं लगता था, जैसे कोई अनकहा डर या फिर कोई छुपी चाह। एक दिन साविता ने उससे सीधा सवाल किया, तुम यहाँ अकेले कैसे रहते हो? क्या कभी तन्हाई नहीं लगती? बूढ़ा हंसा, एक लंबी सांस ली और बोला, तन्हाई मेरी दोस्त है। वो मुझे सुनती है, मुझसे बातें करती है, लेकिन अब तुम आ गई हो तो घर में फिर से रौनक है। साविता ने हल्की मुस्कान दी और बात टाल दी, पर उसके दिल में सवालों का सैलाब उठने लगा। ये आदमी आखिर है कौन? इसका अतीत क्या है? एक शाम जब आसमान पर सूरज ढल रहा था और हवा में रेत उड़ रही थी, साविता घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी नजर बूढ़े पर पड़ी। वो आग के पास बैठा एक पुराना खत जला रहा था। साविता ने चुपके से उसकी तरफ देखा। खत पर किसी लड़की का नाम लिखा था। वो ठिठक गई। रात को जब बूढ़ा गहरी नींद में सो गया, साविता दबे पांव उसके कमरे में दाखिल हुई। उसने हर कोना टटोला, हर दराज खोली। तभी उसे एक डायरी मिली, पुरानी, धूल भरी। उसमें कई लड़कियों के नाम थे, तारीखें दर्ज थीं और उनके साथ की मुलाकातों का जिक्र। साविता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपने मोबाइल से डायरी के पन्नों की तस्वीरें लीं और उन्हें अपनी रिपोर्ट में जोड़ लिया। अब उसके पास कुछ ठोस सबूत थे, लेकिन वो जानती थी खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अपनी जांच को और मजबूत करने के लिए उसने एक नया प्लान बनाया। अगले दिन जब बूढ़ा घर से बाहर गया, साविता ने घर के कोने में एक छोटा सा खुफिया कैमरा लगा दिया। कैमरा इस तरह सेट किया गया था कि वो बूढ़े के कमरे और उसके रोजमर्रा के कामकाज को रिकॉर्ड कर सके। उसने कैमरे को अपने मोबाइल से जोड़ लिया ताकि हर पल की फुटेज वो देख सके। अब साविता और भी वक्त बूढ़े के साथ बिताने लगी। बातें करती, हंसती, पर हर मुस्कान के पीछे उसका मन एक सवाल पूछता रहता, आखिर इस बूढ़े के चेहरे के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है? एक रात जब आसमान पर चांदनी छाई हुई थी और रेगिस्तान की रेत उस चांद की रोशनी में चांदी की तरह चमक रही थी, साविता बूढ़े के साथ आंगन में बैठी थी। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर कहीं ऊंटों की घंटियां सुनाई दे रही थीं। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ उनकी बातें तोड़ रही थीं। साविता ने नरमी से कहा, बूढ़े, तुम्हारे घर में पहले कभी कोई मेहमान आया है? बूढ़ा जरा घबराया, फिर बोला, ना नहीं, बस कभी कभार कोई राहगीर आ जाता है। साविता मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे घर की ये तन्हाई तो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती है। बूढ़े की मुस्कान में कुछ ऐसा था जो साफ नहीं था, एक बेचैनी, एक छुपा डर। साविता ने उसकी आंखों की वो चिलमिलाहट नोट की और अपने मोबाइल में कैमरे
का बटन दबा दिया। वो हर पल रिकॉर्ड कर रही थी, हर हल्की सी झिझक, हर नजर का झुकाव। साविता ने फिर कहा, तुम्हारा घर बहुत सादा है, लेकिन इसमें एक अजीब सा सुकून है। बूढ़े ने गहरी सांस लेकर कहा, ये मेरा घर है साविता, अब ये तुम्हारा भी हो सकता है। तुम इसे जितना चाहो सजा सकती हो। साविता मुस्कुराई और धीरे से बोली, तो फिर मुझे यहाँ हमेशा रख लो। बूढ़े ने हल्के से सिर हिला दिया, पर उसकी आंखों में जो चमक थी वो साविता को बेचैन कर गई। उसने तुरंत कैमरे का एंगल बदला और इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन साविता ने बूढ़े के लिए पराठे बनाए। वो थाली लेकर आई और मुस्कुराते हुए बोली, आज कुछ खास बनाया है। बूढ़ा हंसते हुए बोला, खास मेरे लिए? साविता ने आंखों में शरारत भरकर कहा, और किसके लिए? यहाँ और कौन है? बूढ़ा हंसा, एक निवाला मुंह में डाला और बोला, अरे ये तो बहुत मजेदार है। साविता ने खुश होकर कहा, बस आपकी तारीफ ही मेरे लिए इनाम है। लेकिन अंदर से उसका मन सतर्क था। उसकी नजरें हर इशारे, हर हंसी, हर शब्द पर थीं, और कैमरा चुपचाप सब कुछ कैद कर रहा था। अब वो समझने लगी थी कि इस बूढ़े की मुस्कान के पीछे कुछ तो ऐसा है जो वो छुपाना चाहता है। एक शाम जब वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी, बूढ़ा उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, तुम ये सब क्यों कर रही हो? साविता ने सिर झुकाते हुए कहा, बस घर को थोड़ा संवार रही थी। बूढ़ा हंसा और बोला, तुमने ये सब किया? साविता ने सिर हिलाया और मुस्कुराई, आपके लिए। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कपड़े का रुमाल निकाला, जिस पर उसने अपने हाथों से उसका नाम कढ़ाई किया था। बूढ़े ने रुमाल को सीने से लगाया और धीमे स्वर में कहा, शुक्रिया साविता। साविता ने उसी पल कैमरे की तरफ एक नजर डाली, क्योंकि बूढ़े की आंखों में जो चमक थी वो अब सिर्फ स्नेह की नहीं, किसी अनकहे रहस्य की लग रही थी। साविता की तहकीकात अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। उसने कई दिन उस बूढ़े के घर में गुजारे थे, हर दिन हर रात एक नए रहस्य को उजागर करने की कोशिश में। अब उसे यकीन हो चुका था कि उस बूढ़े के अतीत में कुछ ऐसा है जो उजाले से डरता है, कोई गहरा अंधेरा सच। उसकी मिली हुई डायरी, पुरानी तस्वीरें और जैसलमेर के लोगों की शिकायतें सब एक ही कहानी कह रही थी। उन सबूतों से ये साफ था कि उस बूढ़े ने अपने अकेलेपन का फायदा उठाकर कई लड़कियों को अपने घर बुलाया था और उनके साथ कुछ न कुछ संदिग्ध बर्ताव किया था। साविता ने अपने कैमरे से रिकॉर्ड किए हुए वीडियो बार बार देखे। हर फुटेज में बूढ़े की वही अजीब मुस्कान थी, जैसे वो किसी पुराने अपराध को याद करके भी मुस्कुरा सकता हो। एक रात जब चांदनी रेगिस्तान की रेत पर बिखरी थी, साविता फिर उसके साथ आंगन में बैठी। हवा ठंडी थी, पर माहौल में एक बेचैनी थी। वो जानबूझकर ऐसी बातें करने लगी जो बूढ़े के अतीत के चकमों को छेड़ दें। उसने पूछा, बूढ़े, तुम्हारे घर में पहले कभी कोई मेहमान आया है? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर घबराकर बोला, नहीं, बस कभी कभार कोई राहगीर। साविता मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे घर की तन्हाई तो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती है। बूढ़े की मुस्कान कांपी और उसी पल साविता ने कैमरे का बटन दबा दिया। हर हाव भाव, हर झलक अब रिकॉर्ड हो चुकी थी। उसने मन ही मन तय कर लिया, अब वक्त आ गया है सच सामने लाने का। साविता ने अपनी जेब से पुलिस का बैज निकाला, आंखों में दृढ़ता थी। उसने जोर से कहा, बूढ़े, मैं पुलिस अफसर साविता हूँ। मुझे तुम्हारे खिलाफ शिकायतें मिली थी कि तुम भोली भाली लड़कियों को अपनी तन्हाई का शिकार बनाते हो। मैं यहाँ गुप्त रूप से आई थी ताकि तुम्हारे अपराधों के सबूत जुटा सकूं। बूढ़ा सकते में आ गया, उसकी आंखें फैल गईं, चेहरा जर्द पड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, ये क्या बकवास है? मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। साविता का लहजा शांत था, पर शब्दों में सख्ती थी। उसने कहा, तुम्हारे घर से मिली डायरी, तस्वीरें और वीडियो कुछ और ही कहानी कहते हैं। तुम्हारी मुस्कान में जो रहस्य था अब वो सच बन चुका है। उसने अपना मोबाइल उठाया और पास के पुलिस स्टेशन में कॉल किया। कुछ ही देर में सायरन की आवाज गूंज उठी। पुलिस की जीप घर के बाहर आ रुकी। बूढ़ा पूरी तरह डर चुका था। पुलिस के जवानों ने अंदर आकर उसे पकड़ लिया, उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी। वो खामोश था, जैसे अचानक उसकी सारी उम्र उसे एक पल में सिमट गई हो। साविता ने पुलिस अफसरों को विस्तार से बताया, इस व्यक्ति पर पहले भी शिकायतें मिली थीं। ये अपनी तन्हाई में जवान लड़कियों को बुलाकर उनका शोषण करता था। मैंने अपनी गुप्त तहकीकात में इस सब का सबूत इकट्ठा किया। उसकी डायरी, तस्वीरें और गुप्त कैमरे से ली गई रिकॉर्डिंग्स। पुलिस ने सबूत अपने कब्जे में ले लिए और बूढ़े को गाड़ी में बैठा कर ले गई। साविता ने गहरी सांस ली। आसमान में चांद अब बादलों में छिप चुका था, जैसे कोई राज अब उजाले में आ गया हो।
कुछ दिनों बाद अदालत में मुकदमा चला, जहां सच और झूठ आमने सामने खड़े थे और साविता की गवाही अब इंसाफ की शुरुआत बनने वाली थी। अदालत में जब साविता गवाही देने के लिए खड़ी हुई तो पूरा हॉल सन्नाटा ओढ़े बैठा था। उसने नरमी मगर आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, इस बूढ़े का बर्ताव शुरू से ही संदिग्ध था। मैंने जो देखा, जो महसूस किया, वो सब कुछ इन रिपोर्ट्स और सबूतों में मौजूद है। उसने अपनी पूरी फाइल अदालत के सामने रखी, रिपोर्ट्स, डायरी, पुरानी तस्वीरें और वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स जिनमें बूढ़े की अजीब सी मुस्कान, उसकी नजरों की बेचैनी और उसका असामान्य व्यवहार साफ दिखाई दे रहा था। हर वीडियो में वही झलक थी, जैसे वो अपने रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रहा हो, पर सच उसकी आंखों से झलक ही गया था। जज ने सबूतों को ध्यान से देखा और फिर गंभीर आवाज में फैसला सुनाया। अभियुक्त दोषी पाया गया है, उसे कई साल की सजा दी जाती है। कोर्टरूम में एक पल को सब चुप हो गए। बूढ़ा वहीं खड़ा रह गया, आंखें झुकी हुई, चेहरा पीला पड़ चुका था। वो व्यक्ति जो कभी अपनी तन्हाई में एक अलग दुनिया बसाए बैठा था, आज उसी तन्हाई के पापों का कर्ज चुका रहा था। जेल की सलाखों के पीछे साविता ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर संतोष की झलक थी, लेकिन आंखों में हल्की नमी भी थी। उसने अपना फर्ज पूरा किया था, एक औरत होने के नाते, एक अफसर होने के नाते, और सबसे बढ़कर एक इंसान